हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। प्रदेश में नदी किनारे बने होटल और घर ताश के पत्तों की तरह बह गए। इसके अलावा नदी के तेज बहाव में पुलों के बह जाने ने भी काम की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने कहा है कि सरकार आने वाली कैबिनेट में नदी किनारे हो रही अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने पर चर्चा करेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री चंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि अवैध निर्माण की वजह से हादसों में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि पर्यटन स्थल कुल्लू मनाली में प्रतिस्पर्धा के चलते गलत तरीके से निर्माण कार्य हुए। उन्होंने कहा कि मिट्टी को डिस्पोज करने में भी गलत प्रक्रिया का सहारा लिया गया है। भारी बारिश की वजह से नदी किनारे बनी सेफ्टी वॉल बह गई। कई पुल भी पानी के बहाव में बहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि इससे काम की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हुए हैं। चौधरी चंद्र कुमार ने कहा है कि जिला कुल्लू और लाहौल स्पीति में लगभग सभी पुल बह गए। ऐसे में सरकार को तकनीक में सुधार की आवश्यकता है। प्रदेश भर में हो रहे अवैध खनन की वजह से भी भारी तबाही हुई है। कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने कहा कि नदी किनारे कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सतलुज नदी के अलावा सभी नदी अपना रास्ता बदलती है। नदी कभी दाएं तो कभी बाएं की तरफ अपना रास्ता बना लेती है। ऐसे में नदी किनारे हो रहे निर्माण को रोकने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस बारे में आगामी मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा की जाएगी। चंद्र कुमार के इस बयान के बाद हिमाचल प्रदेश में पहले रही सरकारों और मौजूदा सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होना लाजमी है। कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने कहा कि भारी बारिश की वजह से कृषि क्षेत्र में भी भारी नुकसान हुआ है। भारी बारिश की वजह से उपजाऊ भूमि बह गई। कृषि विभाग के अलावा अन्य विभागों को भी भारी नुकसान हुआ है। भारत सरकार के नियम के मुताबिक कुल नुकसान की 20% की भरपाई हो सकती है। सरकार पूरी स्थिति पर नज़र बनाए हुए है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि इस एक्ट में संशोधन किया जाए ताकि किसानों को ज़्यादा मुआवजा उपलब्ध करवाया जा सके। कि जो इतनी बड़ी डिवास्टेशन हुई है, बरसात हर बार होती है, लेकिन इस बार ठीक है कि बरसात ज़्यादा है। और बरसात ज़्यादा से जो एरियाज़ जो ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए हैं वो इसीलिए हुए हैं कि उन एरियाज़ में इलीगल कंस्ट्रक्शंस बहुत हुई है। मैं खुद देखता हूँ मनाली कुल्लू में इतनी वहाँ पर जो है वो कंपटीशन हो रहा है कि दरियाओं के कोर्सेज जो हैं उनको रोका जा रहा है। बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स की कंस्ट्रक्शन जो हो गई हैं, बीच दरिया की कंस्ट्रक्शन की हुई हैं। और आपको पता है कि मनाली का जब ब्यास निकलती है तो मनाली का पूरा लेवल जो है ब्यास के लेवल के साथ है। ऊपर का जितना मक निकला है जिसकी डिस्पोजल ठीक ढंग से नहीं हुई है, जो टनल बनी है, उससे क्या हुआ है कि ब्यास नदी का कोर्स जो है वो गहरा होना चाहिए था, वो ऊपर को आ गया। उससे क्या हुआ है कि वो एक जैसा लेवल उसका हुआ है। और जितनी कंस्ट्रक्शन किनारों के ऊपर जो है वो सेफ्टी के लिए बड़े बड़े जो हैं वो दीवारें लगाई हैं वो सारी बह गई हैं। और किनारे तोड़ करके दरिया जो है उन्होंने बहुत से होटल्स को और बहुत से रेजिडेंशियल जो एरियाज़ है उनको तबाह किया है। और ये सबसे बड़ी जो हमारी नेगलिजेंस यही रही है कि जो भी हम चाहे टनल बनती है, चाहे कोई खदान होता है, उसकी डिस्पोजल ठीक ढंग से नहीं होती। ये सबसे बड़ा क्वालिटी ऑफ वर्क भी हमारा बहुत पुअर है, क्योंकि ब्यास सतलुज के डाउन स्ट्रीम जितने ब्रिजेस हमारे बने हैं, पुराने ब्रिजेस को आप देखिए वो बिल्कुल इंटैक्ट हैं और फ्लड लेवल से ऊपर बने हुए हैं। लेकिन जब बड़ी स्पीड से पानी नीचे को जाता है तो छोटे मोटे जो है वो एकदम से निकल जाते हैं। अभी उसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो कुल्लू के जो ब्रिज हैं वो सारे बह गए हैं। इस तरह से मैं देख रहा हूँ लाहौल और स्पीति के ब्रिजेस जो है वो सारे बह गए हैं। क्वालिटी ऑफ वर्क भी ठीक होना चाहिए और हाईएस्ट लेवल ऑफ फ्लड जो है वो दरियाओं का बिहेवियर के ऊपर जो है वो आगे की टेक्नोलॉजी है उसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। ये जो आज पानी इतना दरियाओं का निकला है, आप शुक्र करो कि उसके ऊपर बांध बने हुए हैं, फिर भी वो कंट्रोल रूप से निकला है। अगर वैसे बांध ना होते तो अब क्या हालत होती, नीचे निवासेशन लेकर जाते हैं। तो जितने भी ये ब्यास सतलुज देख लो, उसका जब पानी जो है वो उसके गेट्स खोले गया तो बड़ी स्पीड से पानी नीचे गया है। पौंग डैम्स के गेट खोले जा रहे हैं, भागड़े के गेट खोले जा रहे हैं। इस तरह से डैर प्रोजेक्ट जो है उसको बंद किया जा। मेरा मतलब है कि जितने की नीचे की दो स्टेशन है उसमें कम से कम जो हमारे पुराने चैनल्स हैं उनको एज इंटैक्ट रखना चाहिए। और बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो ज़्यादा तबाही इसलिए भी हुई है कि बहुत बड़ा खनन जो है वो इन इलाकों में दरियाओं के डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में हुआ है, जिसकी वजह से भी दरियाओं ने अपने कोर्स बदले हैं।
और दरिया हमेशा अपना कोर्स बदलता है, ये एक नेचुरल फिनोमेना है। तो कुछ सारे के सारे दरिया कोर्स बदलते रहते हैं। बड़े कम दरिया हैं जो अपना कोर्स नहीं बदले, जिसमें आपको अभी बताना मैं सतलुज दरिया ऐसा है जिसने अपना कोर्स नहीं बदला। बाकी जितने दरिया हैं वो अपने कोर्स बदलते हैं, कभी लेफ़्ट में जा रहे, कभी राइट में जा रहे हैं, जिससे डिवास्टेशन ज़्यादा होती है। और हमारे जो खास कर कैचमेंट एरियाज हैं बिल्कुल इंटैक्ट होने चाहिए थे, वहाँ पर कोई ग्रीन फेलिंग्स नहीं होनी चाहिए, कटान नहीं होना चाहिए। और सरकार को कुछ रेस्ट्रिक्शन इंटैक्ट करने चाहिए कि आप दरियाओं के किनारे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, कोई मिनिमम एरिया रखना चाहिए कि इसके आगे आप बिल्कुल जो है वो कोई एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे, टूरिज़म की एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे। आप कुछ एरियाज जो है आइडेंटिफाई करने चाहिए, कोई रेस्ट्रिक्शन जो है वो सरकार को लाना चाहिए। लेकिन ये सारा जो है वो बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी जो है वो रेस्ट्रिक्शन से जो भी कंस्ट्रक्शन हुई हैं वो इलीगल है। इसके ऊपर सरकार को बैठ के मंथन करना चाहिए, उनको जुर्माने लगाने चाहिए। और जो क्वालिटी ऑफ वर्क जिन ब्रिजेस का ठीक नहीं है, जिन कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए हैं, जो कि अभी तक 5-5, 6-6 साल हो गए और वो पुल गिर गए हैं, बह गए हैं, कम से कम उनको ब्लैक लिस्ट करना चाहिए, उसके ऊपर कोई पीनल क्लॉज लगानी चाहिए। जो तमाशा बन गया है कि पूरे के पूरे बह रहे हैं पुल और लोग जो हैं वो सेल्फियाँ ले रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि देखो पुल बह रहा है। ये हमारा क्वालिटी ऑफ वर्क है, इसको भी थोड़ा हमें इस सारी चीज़ को रिव्यू करना है। जरूर कैबिनेट जब बैठेगी तो मैं इन सब चीज़ों को आगे रख करके सारे ऑपरेशंस को रिव्यू करेंगे कि जितनी बड़ी डिवास्टेशन जो हुई है, जिससे माली नुकसान बहुत हुआ है, लोगों के घर निकल गए हैं, और कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन हम बनाएंगे ताकि बैंक के किनारे कोई कंस्ट्रक्शन ना हो, कोई इस प्रकार की एक्टिविटीज़, चाहे टूरिज़म के रिलेटेड हो, दरियाओं के किनारे इस प्रकार की कोई एक्टिविटीज़ ना हो। जो नीचे के एरिया है उसमें अभी मक्की का रोपण होना था, तो इन बारिशों की वजह से वो रुक गया है। थोड़ी बहुत मक्की जो है वो नीचे लोगों ने पहले लगाई है, उसके ऊपर बहुत बड़ी बीमारी पैदा हो गई है और एक ऐसा कीड़ा लग गया है जो उसको डैमेज कर रहा है। तो कृषि क्षेत्र में काफ़ी नुकसान हुआ है, काफ़ी उपजाऊ भूमि जो है बह गई है। और इस तरह से जो है वो दूसरे जो हमारे लाइन डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि PWD है, इरिगेशन पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है, और दूसरे हमारे बिजली विभाग के जो डिपार्टमेंट है, उसको भी, दूसरों को भी काफ़ी नुकसान जो है वो भिन्न जो है वो विभागों में हुआ है। ऐसा कि कृषि में तो जो आदमी जिन फसलों की इंश्योरेंस होती है उसी का कुछ मिलता है। बाकी ये जो बाकी डैमेज हुई हैं उसका जो हमारा मैनुअल एक्ट है कि इसमें क्या हम दे सकते हैं, रिलीफ मैनुअल एक्ट, उसमें जो है वो अगर 100 रुपये का नुकसान होता है तो 20 रुपये जो है वो सरकार देते हैं। इससे उसकी भरपाई नहीं हो सकती। भारत सरकार के जो है वो ये मैनुअल जो है वो एक्ट है, उसी के तहत जो है वो मुआवजा दिया जाता है। तो भारत सरकार को भी ऐसे एक्ट जो हैं आफ्ता के समय जब जल पर आए दूसरे, उसको अमेंड करना चाहिए और उस एक्ट में प्रावधान होना चाहिए कि अगर आप कुछ नहीं दे से 25-30% जो है डैमेजेस का जो है वो मिलना ही चाहिए। बात नहीं है, सरकार ने इसके बारे में बड़ी चिंतित है और मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जहाँ जहाँ भी रिलीफ कैंप जो है वो बने हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के डिप्टी कमिश्नर को हिदायत दी है कि इन लोगों को जो है वो स्कूलों में या किसी और जगह के ऊपर पनाह दी जाए और उनकी व्यवस्था ठीक करके पीने का पानी और दवाइयों का और खाने पीने का पूरा प्रावधान किया। और वो चेयरमैन है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, और उसके ऊपर क्या एक्शन लेगा, उसने कोई एक्शन लिया। रातों रात भागा खाची के घर पहुंचा वो। तो दरियाओं के किनारे उन एरियाज़ के बैंक्स के ऊपर आपने मल्टी स्टोरी होटल बना दिए। लोगों को जो किसी ने आपको कहा कि तो